पूर्णिया के कटिहार मोड़ में भीषण कार्रवाई की संभावनाएं अब बिल्कुल उत्पन्न है। और अब आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाह रहे हैं, चूंकि जो भूमि है हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में खता संख्या 120 उसको खाली करवाना है और उस पर करीब 161 परिवार का घर बना हुआ है। करीब हजारों की संख्या में लोग रहते हैं उसमें और उसको खाली कराया जाना है कोर्ट के आदेश के आलोक में। तो प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की है और यहाँ का पूरा स्थिति क्या है वो आपको सीधा हम दिखाना चाह रहे हैं। देख लीजिए, ये बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल मौजूद है, बड़े तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और लोगों को ये मनाने की कोशिश की जा रही है कि कोर्ट का आदेश है, इसीलिए आप इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न करें और प्रशासन को कार्रवाई उसके आलोक में करने दें। लेकिन वहीं जो यहाँ की जनता है उनका भी कुछ आरजू विनती है। उनका कहना है कि उन लोगों के पास इस जमीन का पेपर है, पेपर को देख लिया जाए और उसके बाद ही इनके रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही कुछ ऐसा निर्णय किया जाए जिससे कि ये लोग बेघर ना हो। तो क्या स्थिति है वो देख लीजिए। यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं और प्रशासन के भी लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी भी हैं, पुलिस बल भी है मौजूद है। और जो कार्रवाई यहाँ है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कार्रवाई के समीप हम पहुंच गए हैं और अभी दोनों में बातचीत हो रही है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन लोगों के बीच और जो यहाँ के नेता लोग हैं उन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है और उसके बाद क्या निर्णय होता है उस हिसाब से फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल यहाँ जो स्थिति बनी हुई है उसको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, चारों ही तरफ घूम घूम करके आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये देख लीजिए, ये जो बिल्डिंग वगैरह है इसी को खाली कराया जाना है। करीब 30 एकड़ की भूमि है, उसको खाली करा करके जो जमींदार हैं जो कोर्ट में केस जीत चुके हैं उनको सौंपना है। तो प्रशासन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इसमें कार्रवाई के लिए कार्रवाई की बात इसलिए हो रही क्योंकि इस पर पहले से बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और बहुत लोगों ने जमीन की खरीदारी की है। तो जो खरीदारी की है वो जिसने इन लोगों को जमीन बेची है, कोर्ट ने उनको सही मालिक नहीं माना, दूसरे व्यक्ति को सही मालिक माना है। तो जिनको कोर्ट ने मालिक माना है सबूत के आधार पर, तो उनको अब जमीन सौंपा जाना है। तो आप देख लीजिए, चूंकि यहाँ महिला पुलिस भी काफी संख्या में बुलाई गई है और जो पुलिस बल है वो तो है ही, करीब 400 से 500 पुलिस बल यहाँ बुलाया गया है और कार्रवाई की जो स्थिति है वो बिल्कुल आमने सामने है। ये आप नजारा देख लीजिए, पूर्णिया के बिलोरी और अब्दुल्ला नगर के पास का ये नजारा है और करीब 30 एकड़ की भूमि जो है उसको खाली कराया जाना है। ये देख लीजिए, ये पुलिस बल एक आदेश का इंतजार में है कि अगर इन लोगों को आदेश मिल जाता है तो फिर ये लोग कार्रवाई करने के लिए तत्पर है यहाँ। और उधर से जो पब्लिक है वो आरजू विनती करने में लगी हुई है और लोगों का ये कहना है कि अगर हमें खाली कराएंगे तो हम जाएंगे कहाँ, उनकी कागजात भी देखा जाना चाहिए। कुछ लोगों ने ये बताया कि कोर्ट में इन लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया था, जिसके कारण इन लोगों ने अपना दलील नहीं रखा। अपना दलील जब नहीं रखा तो फिर ये लोग अभी कहाँ जाएंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है। और बताइए अभी क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ की? बहुत बुरा स्थिति है यहाँ का, क्या बताएंगे। जाओ न बस करो सो। आप यहीं के रहने वाले हैं ना? तो ये देख लीजिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लोगों का ये कहना है कि स्थिति ठीक नहीं है और आप देख भी रहे होंगे कैमरा में कि किस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है। करीब 161 परिवार जो लिखित रूप में है, हालांकि उससे ज्यादा संख्या है इसकी। और वो तमाम लोग एक तरफ 4 जो गेट है यहाँ अंदर जाने के लिए, चारों ही गेट पर महिलाएं और जो यहाँ के मोहल्ले के रहने वाले पुरुष हैं और बच्चे हैं, सारे लोग गेट को घेर कर बैठे हुए हैं। उन लोगों का अपना पक्ष है, वो चाहते हैं कि उनके पक्ष की भी उनकी बातें भी सुनी जाएं। और अभी यहाँ एसडीओ साहब और डीएसपी साहब दोनों आए हुए हैं यहाँ और उन लोगों ने कुछ बातें की हैं और समझाने की कोशिश की जा रही है। अब स्थिति क्या होती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। और लेकिन बहरहाल यहाँ आप देख सकते हैं चारों ही तरफ जो पुलिस बल है वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई की मूड में है, तभी तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि अभी तक उन लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि उनको घर खाली करना है, केस कोई दूसरा आदमी जीत चुका है। लेकिन ऐसा प्रायः होता नहीं है कि कोर्ट के आदेश के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जाए। हो सकता है इसमें कुछ लोग और हों जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हों। लेकिन अभी स्थिति यह है कि कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रशासन यहाँ जमीन को खाली कराने के लिए करीब 30 एकड़ भूमि को खाली कराने के, इसमें कोई बड़े बड़े बिल्डिंग है, हजारों घर बने हुए हैं, उन तमाम जगहों को खाली करने के लिए प्रशासन यहाँ मौजूद है।
और कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं जो कि पब्लिक और प्रशासन के बीच में एक समझौता की कड़ी बनकर यहाँ मौजूद है और चाहते हैं कि समझौता हो और कोई रास्ता निकल पाए। लेकिन अभी हम कोई उम्मीद ये नहीं कर सकते हैं कि किसी तरह का रास्ता अभी तत्काल निकल रहा है। प्रशासन के जो वरीय अधिकारी हैं, चूंकि वो भी आए हैं कोर्ट के आदेश के आलोक में ही आए हैं, तो उनको कोर्ट को भी जवाब देना पड़ता है। तो अब बीच का क्या रास्ता निकलता है या कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है, तो वो हम आपको लाइव प्रसारण में दिखा रहे हैं। आपसे गुजारिश हमारा ये होगा कि आप कोसी आलोक न्यूज को देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ जो बड़ी कार्रवाई हो रही है पूर्णिया के अब्दुल्ला नगर में, इसका हम जानकारी आपको सही तरीके से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और ये देख लीजिए चारों ही तरफ, मतलब वहां से जहां कार्रवाई होनी है वहां से करीब 1 किलोमीटर और आगे पीछे की बात कर लें तो वहां तक रोड अभी सड़क रोडों पर लोग आकर खड़े हैं, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि कोई 30 वर्षों से, कोई 40 वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं और मुकदमा भी काफी दिनों से चलता आ रहा है। तो उसका निर्णय जब हुआ है, निर्णय होने के बाद जो कोर्ट का आदेश होता है उसके आलोक में तो कार्रवाई करनी ही पड़ती है। तो कोर्ट का आदेश हुआ है कि इस भूमि को खाली करा करके जिन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट ने उनकी बात को सही माना, तो उस जमींदार को उस जमीन को समर्पित कर देना है खाली करा करके। लेकिन यहाँ बात यह है कि जो भी लोग बसे हुए हैं, तो इन लोगों ने भी जमीन की खरीदारी की है, इनके पास केवाला है, रसीद है, बहुत कुछ है। हालांकि जानकारी ये भी मिली कि बाद में कोर्ट के आदेश पर वैसे जो मोटेशन था उसको खारिज कर दिया गया है। तो खैर ये जो भी हो, अगर खारिज नहीं हुआ है या हुआ है ये तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति यहाँ बनी हुई है, वो स्थिति ये बनी हुई है कि प्रशासन की जो टीम है वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है और प्रशासन के वरीय अधिकारी मौजूद हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और एक तरफ प्रशासन की टीम है तो दूसरी तरफ यहाँ पब्लिक है। बीच में जो जनप्रतिनिधि है वो कड़ी की काम कर रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता निकले और लोगों का कुछ अस्थायी निराकरण हो पाए। वो अभी तक होता हुआ यहाँ दिख नहीं रहा है। हम एक मरतबा फिर से आगे बढ़ते हैं और उस तरफ जाते हैं जहाँ की अभी पुलिस का जो बल है वहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है और वहीं गेट है। जो अंदर घुसने की जो जगह है वहाँ 4 रास्ता है और चारों ही रास्तों पर जो वहाँ अंदर की महिलाएं हैं, जो अंदर के रहने वाले लोग हैं मोहल्ला के, वो तमाम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से वहीं पंडाल लगा करके गेट को बंद कर दिया है। वहाँ धरना पर बैठे हुए हैं तमाम लोग। तो प्रशासन को कार्रवाई के लिए उसी होकर के अंदर जाना है, तो उस जगह पर जब तक उन लोगों को समझाया नहीं जाएगा तब तक वो लोग, प्रशासन के लोग अंदर नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे। और दूसरी बात कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे हुए हैं तो उनको समझा के हटाना ही बेहतर होगा। और समझाने के लिए जनप्रतिनिधि भी हैं, प्रशासन के वरीय अधिकारी भी हैं, तमाम लोग हैं और समझाने की कोशिश की जा रही है। और माजरा अभी, अब मैं बता दूं, अभी 1 बजने जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है एक दिन पहले से ही गर्म है। लोग पहले से ही सचेत हैं कि इस बार निश्चित रूप में कार्रवाई होगी। तो पहले 1 दिन पहले मीटिंग भी यहाँ की गई है। मीटिंग करने के बाद आज की जो कार्रवाई है इसको कैसे वो लोग निपट सकते हैं, प्रशासन के अधिकारों को समझा करके उनसे टाइम ले सकते हैं या फिर किस तरह से बातें संभाली जा सकती हैं, उसको लेकर के यहाँ बात की जा रही है। लेकिन जो आप देख रहे हैं कई गाड़ियां हैं, जो प्रशासन के पुलिस बल के यहाँ की गाड़ियां हैं यहाँ, और वहाँ जो खासतौर से दूसरे जिले से पुलिस बल मंगाया गया है उसको भी रिजर्व पुलिस को वहां रखा गया है। तो वो पुलिस भी यहाँ है, महिला पुलिस भी बड़ी संख्या में है और साथ ही साथ जो दंगा निरोधी दस्ता होता है वो टीम भी यहाँ मौजूद है। तो तमाम चीजें यहाँ अभी अवेलेबल है और खासतौर से जो अग्निशमन विभाग की जो 2 गाड़ियां हैं उसको भी यहाँ मुस्तैद रखा गया है कि विषम परिस्थिति ऐसी कोई होती है तो उससे निपटने के लिए ये व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। और ये नजारा आप देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ रहने वाले जो हजारों लोग हैं उनमें काफी भय का माहौल है कि वे लोग, अगर प्रशासन उन लोगों को खाली करा देता है तो वो लोग जाएंगे कहाँ, उनके घर का क्या होगा। किसी का पक्का का मकान बना हुआ है, किसी का टीना का घर है, किसी का फूस का घर है, तो वो लोग आखिर जाएंगे तो सारा सामान लेकर के कहाँ जाएंगे, किस परिस्थिति में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई इसकी स्थायी जगह है नहीं। तो बहुत लोगों ने तो ये कहा कि उनके पास करो या मरो की स्थिति होगी, तो वो लोग ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रशासन को समझा करके उनसे टाइम मांगेंगे, वो फिर कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन बहरहाल जो यहाँ स्थिति उत्पन्न है वो आप देख लीजिए
कि किस तरह की स्थिति है। एक तरफ महिला बल जो है वो है यहाँ पुलिस की, वो मुस्तैद है, और दूसरी तरफ जो पुरुष बल है पुलिस के वो भी मुस्तैद है, अधिकारी मुस्तैद हैं, और कई गाड़ियां जो है वहाँ उसको वहाँ रखी गई हैं। तो ये बातें हैं, और हम अभी चलते हैं कुछ और जगहों पर, देखते हैं कि प्रशासन के लोगों ने जो बातें की हैं, इन लोगों को क्या कुछ कहा गया है और क्या इन लोगों ने अपनी बातें कही हैं। इसको जानने के लिए हम आते हैं। आइए थोड़ा आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। अभी जो आए थे यहाँ एसडीओ साहब, आप लोगों से बातें की, क्या बात हुई उन लोगों से? बात हुई कि बोल रहे हैं कि न्यायालय का आदेश है, हमको तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ना ही पड़ेगा? हाँ। तो आप लोग अपनी बातें नहीं बोले? हम लोग तो बोले कि हमारे पास इंदिरा आवास है, हमारे पास शौचालय है, हमारा रजिस्ट्री जमीन है, हमारा मोटेशन है, हम लोग 45-50 साल से रह रहे उस जमीन पर। तो बोल रहे कि नहीं हमारा कोर्ट का आदेश है। तो कोर्ट का आदेश है तो ये तो अचानक वाला बात हो गया ना। ये अचानक हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। चल भाई हम लोग कोई भी काम के लिए लोग पहले लोग सलाह देता है या नोटिस भेजता है, या फिर आप लोग क्या कीजिएगा हमको बताइए, या हम लोग आमना सामना का बैठक होता है। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चलिए हम लोग को मार के चलिए घर उर सब तोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होता है। जैसे ये अचानक इतना सारा पुलिस आ रहे पहले आप लोगों को नोटिस वगैरह दिया? कोई नोटिस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आज आ रहे कल आ रहे, बाल बच्चा लेते से घर तोड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। नोटिस कुछ भी नहीं दिया, हम लोग कुछ भी आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया। हम एक सवाल करेंगे कि हमारा बीजेपी का भी यहाँ विधायक जी हैं विजय खेमका, उनसे हम सवाल करेंगे कि आप इतना साल से जो ये हम लोग का लड़ाई हो रहा है और बार बार आप आ रहे इस क्षेत्र में घूम के जा रहे हैं, तो आप अपना इस विधानसभा में ये बात मुद्दा रखते क्यों नहीं? विधानसभा में नहीं उठाया कभी? नहीं, ये उठा क्यों नहीं? मेरा 1000 घर नहीं है, कम से कम 10,000 घर बेघर हो जाए, और वो भी हम लोग को कहीं से रियायती इन गरीबों का जो मुद्दा है विधायक जी ने विधानसभा में नहीं उठाया। वही कुछ नहीं है, और हम लोग का सरकार भी है। अभी हम लोग का कुछ तो निदान निकलेगा इस मामले में। आज हम लोग पाई का पैसा जोड़ के जो है हम लोग जमीन एक तो मजदूरी करके बाल बच्चा के वो घर एक ईटा जोड़ा है, बाल बच्चा के लिए 1-1 रुपया जोड़ के रजिस्ट्री जमीन खरीदेगी, बाल बच्चा आगे दिन बढ़िया से रहेगा। लेकिन क्या हो रहा है? मार दीजिए, क्या करें, कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे? ये तो हो गया भूमाफिया का सीधे धमकी देना। ये धमकी ना है, ये सारा जो मोमेंट बना हुआ है ये धमकी है ना है, ये है क्या? जिस समय में आप रजिस्ट्री का कभी भी कोई भी रजिस्ट्री जमीन शुरू से होता है, उससे उड़ लिया, उससे उड़ लिया, उससे उड़ लिया, उससे आज हम लोग लेकर रह रहे हैं, तब ये ना रजिस्ट्री है। अगर आप शुरुआत नहीं करते तो आज हम लोग भी रजिस्ट्री नहीं करते, टोला छोड़ के हम लोग दूसरे जगह बसते। हम लोग अभी टोला में जो है हम लोग अपना 1-1 पाई को जमा कर। कितना आदमी है आप लोग बसे हुए यहाँ? हम लोग 5000 से बेसी घर है, बेसी है घर, 10,000 घर है। पूरा वार्ड 42 का सबसे ज्यादा जनता इसी वार्ड में है। वार्ड 42 का जो वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, सबसे बड़ा वार्ड यही है। वार्ड 42 का सबसे बड़ा वार्ड आनंद नगर अब्दुल्ला। आप लोग घर है भैया, समझे? यहाँ पर सब गरीब है, कम से कम हम लोग 40-35 साल से यहाँ है, कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ। ये हटा से आकर के हमसे पूछिए, देखिए अभी जिस तरह का माहौल हम लोग क्रिएट हो रहा है, हम लोग चाह रहे एक ही सवाल करेंगे कि आप भूमाफिया इस तरह से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम लोग आखिर करें तो क्या करें? अभी तो हम लोग को कोई निदान होना चाहिए। तो साहब लोग जो अभी आए थे तो क्या बोले कि वो एक ही बात है
एक ही बात बोले कि हम लोग का कोर्ट का आदेश है, हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। ये नियम नहीं हुआ, ये हुआ तो प्रताड़ित करना, ये नियम नहीं हुआ। आप लोग बोले नहीं कि सर हम लोग को भी कोर्ट जाने का मौका दीजिए? हम लोग, हमारे जो वार्ड पार्षद है, हमारे वार्ड पार्षद है, वो बोले कि हम लोग को समय दीजिए, हम लोग भी कोर्ट में जाकर हम सारा मुद्दा को समझेंगे, उसके बाद अगर हम लोग को केस करना होगा तो केस करेंगे, और नहीं तो अगला पार्टी अगर चाहे तो हम लोग फिर से रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं। जमीन में रहता तो उसको नहीं हटाता, लेकिन ये हटाने का सवाल नहीं होना चाहिए। अच्छा हमको बताइए एक सवाल कि कोई भी रेंट रूम में जब रहता है वो 5 साल होता है तो सरकारी नियम के अनुसार उसका रूम हो जाता है, लेकिन आज हम लोग 40-45 साल से जो रह रहे हैं उसका जमीन को ढो रहे हैं, अपना पसीना का पैसा लगा लगा के रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो हम लोग का कितना जमीन होगा, हमको इतना बता दीजिए। इस तरह से कैसे होगा? हम लोग क्या करें? या तो पुलिस को बुला के हम लोग को हटो जांच करना है, वो जांच करना है, देख रेख करना है। अभी कहाँ गए? अभी सर लोग क्या वापस चले गए? नहीं, पीछे गए हैं, अंदर गए हैं। हाँ, देखिए बोलने के लिए मौका भी तो देगा ना, हम लोग को तो बाकी लोग अंदर गए हुए हैं। तो अब बताइए कि अगर प्रशासन कार्रवाई करेगा, तो खाली करवाएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? वही तो बताएंगे कैसे देखिए एक बात को समझिए, ये कोर्ट, बात को समझिए, ये कोर्ट का आदेश है, प्रशासन तो कानून। अरे देखिए वो सब बात मत बोलिए, कोर्ट का आदेश है, प्रशासन तो कोर्ट के आदेश के अनुसार आया हुआ है, लेकिन आप लोगों को तो कोर्ट जाना पड़ेगा ना। हम तो वही अभी से हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को तो ना नोटिस मिला, ना कोई खबर किया गया है, और कुछ नहीं है, छोटा अचानक कैसे आदेश दे देगी? कोटे कानून के 2000 तक का हम लोग हम लोग रिया लेंगे तो क्या करना, हम लोग को 2000 तक का रसीद कटा हुआ है, हम रसीद तो कटाने गए। अभी सर लोग अंदर गए हैं, थोड़ा उधर भी देख लेते हैं सर लोग अंदर में क्या कर रहे हैं। सुनना चाहिए हम लोग को। ठीक है, हम देखते हैं, ये देख रहे हैं कि देखिए कि कितना दिन से कितना लोग है वहाँ। कितना दिन से आप लोग? आप लोग का घर यही है क्या, और भी कहीं बना के रखे हैं? यही तो घर है। चलिए ये देख लीजिए, अंदर हम बस्ती के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, और इसी जगह पर जो महिलाएं हैं वो लोग यहाँ रोड को जाम करके बैठी हुई थी, और अभी उन लोगों को समझा करके प्रशासन की टीम अंदर आई है और मुआयना किया जा रहा है। हम चलते हैं उस जगह पर जहां अभी एसडीओ साहब और पूर्णिया के डीएसपी साहब और पुलिस बल के लोग उनके साथ में गए हुए हैं और मुआयना किया जा रहा है। तो मुआयना में क्या सब कार्रवाई हो रही है, क्या सब किया जा रहा है, उन नज़ारों को दिखाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं अब्दुल्ला नगर में, और हम कोसी आलोक देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, दर्शकों से, कि आप इसको फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मोहल्ला है जिसको खाली किया जाना है, करीब 30 एकड़ जमीन है, और कोई महादेव यादव नाम करके जमींदार हैं, और उन्होंने जो मुकदमा है वो जीत लिया है। उसके बाद ये कार्रवाई होने की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो गई है कोर्ट के आदेश के आलोक में। तो यहाँ अभी हम आए हुए हैं और ये दिखा रहे हैं आपको, आप देख लीजिए। यहाँ अभी एसडीओ साहब और डीएसपी साहब, तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ किसी तरह की बातें हो रही हैं। और आप थोड़ा बताइए, अभी आप एसडीओ साहब से बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? बोला ठीक है, अच्छी बात है, हम आपके दुख दर्द को समझ रहे हैं, और फर्स्ट पार्टी को तलाश किया जा रहा है। अगर वो उनके पास अगर यदि सच्चाई पर होते, अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर, या जिस तरह से अगर हमारा ये चीज है, अब किसी ने अगर यदि ले रहा है तो हम उसको लेने देंगे? बोलिए। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट सही है, न्यायालय पालिका को उन्होंने धोखा दिया है, अभी भी जितने पदाधिकारी लोग हैं इन बात को समझ चुके हैं। अगर उसका शेयर होता, उसका सामान होता, तो उनको आना चाहिए था, मगर नापस्थिति है उसका, नहीं आने का कारण क्या है? वो खुद चोर है, वो खुद माफिया है।
जिसके चलते यहाँ पर अफसर के सामने नहीं है। न्यायपालिका को लोगों ने धोखा दिया है। जी जी, साहब लोग बोले कि न्यायपालिका को धोखा दिया है, ऐसा कहा। तो जो सच्चाई है उससे अवगत कराया जाएगा। जी हाँ, कराए हैं और कराया जा रहा है। ये क्राइम रसीद है, ये 2021 का। हम लोगों को जो है बताइए। ये केबाला लिए हैं हम लोग 90 में, और 90 से हम लोग केबाला रसीद भी कटा हुआ हम लोग का है। और वो अभी जो वो कहने मेरा जमीन है, हम लोग कटिहार वाला से सचिदानंद बाबू से हम लोग जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं, और हम लोग महादेव यादव को हम लोग नहीं जानते, समझे ना। और अभी वो कोर्ट में जाके जो है सरकार डिग्री लिया है वो, और हम लोग के घर से बेघर करना चाहता है। और जिसमें कटिहार वाला का 4 आना वो शो कर रहे हैं, वो 4 आना जमीन किधर से है कभी वो पता नहीं बता रहे हम लोगों को, समझे ना। सब वोटना चाहते हैं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, जमीन छोड़ के घर छोड़ करके। हम लोग बाल बच्चे अभी साहब लोगों से बातचीत हुई तो आप लोगों ने बताया ना सारी बात। हाँ बताया, तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं। आप क्या बोले? साहब तो बात को समझ रहे चीज को, अभी तो कुछ बोले नहीं है अभी, समझे ना। आप लोगों की तरफ से कोई ना कोई तो बोल रहा होगा वहाँ। हजूर हम लोग अपने जितने भी है नहीं, पुराना साथी है, 90 में हम लोग आए थे यहाँ, बौकू बाबू जिंदा थे, समझे न। उससे रजिस्ट्री करवाए, मोटिशन करवा कर रसीद प्राप्त हुई है। 18 तक का मेरा रसीद है, नगर निगम से फंड मिला है। और उसके बाद केस पहले भी था हजूर, इससे पहले भी बौकू बाबू का सर्वे होल है, उसका पक्ष में एक मिनट रही। उसके बाद 44वां था जमीन पर, समझे, वो भी बौकू बाबू डिग्री की है। ये झूठा जो है न्यायालय को धोखा दे करके ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र हुआ है। जी हाँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एसडीओ साहब अभी यहाँ मौजूद है। आइएगा इधर थोड़ा भाई, आप लोग इधर आइए। सोमवार को कोर्ट जाएंगे, कल कोर्ट जाएंगे। यहाँ आते हैं लोग, बड़े बड़े ब्रोकर लोग आते हैं, कभी वो धमकी दे के जाते हैं, तो हमारी जान माल की सुरक्षा भी कल कोर्ट जाएंगे। बताइए, डीपीओ साहब सुन ही रहे हैं, थाना अध्यक्ष हैं, वो पर अभी नहीं, और हमें अब कोर्ट जाएंगे। पहले ही बात बोलिए। हाँ, कोर्ट हम लोग कल जाएंगे। हम लोग कल कोर्ट जाएंगे और न्यायालय माननीय न्यायालय में सुनिए आप कोर्ट जो है ना, अरे मेरी बात तो सुना जाए। कोर्ट में जाना है, अपनी बात को रखनी है। जो बात आप मुझसे कह रहे हैं ना, ये अब कोर्ट में मामला चल रहा है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि मुझको सुनना है, मुझको ऑर्डर पास करना है। कोर्ट जैसा आदेश पारित करेगी, हम लोग वैसा ही काम करेंगे कोर्ट के। इसलिए आप लोगों का जो ये दावेदारी है, इसमें अगर सच्चाई आती है तो ये कोर्ट को ऑब्जर्व करना है, उसको इन बिंदुओं से अवगत करानी है। तो सब लोग बताइए कि कल सारा कागज तैयार करके परसों तरसों तक में आप लोग एक मुश्त होके कोर्ट में जाएंगे ना? ठीक है, और उसकी जानकारी प्रशासन को भी देंगे, क्योंकि ये तो पुनः कोर्ट आगे एक्सटेंड कर जाएगी, तो फिर हम लोगों को यहाँ आने की नौबत आ सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बजाते जो बात आप हमें कह रहे हैं, ये कोर्ट में कहिए। अब मामला चूंकि कोर्ट में चल रहा है, आज भी हम लोग कोर्ट के कहने से आए हैं, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रॉमिस आप लोग कर रहे हैं ना कि आप अपनी बात कोर्ट में रखेंगे? ठीक है, चलिए रास्ता छोड़ दीजिए। सर का इंटरव्यू ले लेंगे। सर ये देख रहे हैं कि एसडीओ सर की अभी बातचीत हुई है यहाँ के लोगों से, और इन्होंने खुद से मुआयना किया है और अभी मीडिया को संबोधित करेंगे। सर मीडिया को भी जस्ट संबोधित करने वाले हैं, और इन लोगों के बीच और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन लोगों के बीच में अभी कुछ बातें हुई हैं। और जिस तरह से जानकारी दी गई कि इन लोगों को कहा गया है कि आप कोर्ट जाइए, जो बातें आप यहाँ के पदाधिकारियों को बता रहे हैं वही बात आप कोर्ट में रखिए।
और कोर्ट आपकी बातों को सुनने के बाद आपके सब पक्ष में फैसला करते हैं तो फिर आप स्वतंत्र हैं, आप यहाँ रहेंगे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का कार्रवाई या आदेश होगा कार्रवाई करने के लिए, तो उस तरह से प्रशासन को करना उनकी मजबूरी है। तो बहरहाल अभी जो है यहाँ दी गई है, हम कोशिश करते हैं एक मरतबा फिर से, चूंकि यहाँ संबोधन शुरू हो गया है उनका। सर क्या बातचीत हुई? दरअसल यहाँ कोर्ट से, न्यायालय से 2/5/23 को आदेश आया था कि अमुक खेसरा पे 22 एकड़ लगभग है, उस पे दखल दहानी करानी है। तो कोर्ट का जब आदेश आता है तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें पार्टी ऑलरेडी पैसा जमा करती है फोर्स का, और जो भी जेसीबी वगैरह इस सब का जुगाड़ करती है। अमीन वगैरह रहना चाहिए, उनको अपना नक्शा लेके जमीन चिन्हित कराना चाहिए। तो हम लोग उसी सिलसिले में आए। हमारे पास जितने फोर्स का पैसा जमा हुआ था, फोर्स भी उपलब्ध है। 7-8 थाने के थानाध्यक्ष हैं, एसडीपीओ साहब हैं, हम लोग हैं। यहाँ आने के बाद स्थिति ये दिख रही है कि यहाँ पे काफी खेसराओं में पक्का का मकान बना हुआ है, और जो लोगों ने बताया उसमें 30 साल के आसपास से लोग केबाला कराए हुए हैं। कुछ लोगों ने जमाबंदी का भी दिखाया, कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि सरकारी आवास वगैरह भी आई है की बात आई है। तो चूंकि यह मामला कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके सामने आया और उन लोगों ने अपना निर्णय लिया है कि ये सारा रिपोर्ट हम लोग कोर्ट को करेंगे। और ये लोगों ने भी अपना एक कहा है कि हम लोग अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। तो ये लोग भी कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट के भीतर प्रक्रियाधीन है और कोर्ट में उनको कंसीडर करेगी, जायज मानेगी। कब तक का टाइम? नहीं, टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ, टाइम तो मामला कोर्ट में है ना। कोर्ट ने आज 14 का दिया तो हम आए। अब नेक्स्ट डेट, ये इन लोगों को सजग रहना है कि नेक्स्ट डेट पढ़ने से पहले ही वो कोर्ट में जाएं, स्टिल लगाएं, अपनी बात को पुख्ता से रख सकें। अच्छा, कोर्ट के द्वारा कितने जमीन का डिक्री हुआ है? नहीं, वो तो लगभग मुझे 15 खेसरा में लगभग 22 पॉइंट समथिंग एकड़ है। तो उसका क्या सीमांकन किया गया है, नापी किया गया है? जो जमीन ये हुआ है कोर्ट के द्वारा जो डिग्री हुआ है उसको चिन्हित किया गया है? बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ पे जिनको डिग्री मिली है उसको रहना था अपने अमीन वगैरह के साथ और नक्शा खेसरा के साथ, और उनको प्लॉट पर जाना था और चिन्हित करना था। हम लोग तो कॉपरेट करने के लिए हैं, ठीक है, तो उनको बताना था ये सब डिग्री, तब फिर हम लोग उसमें आगे फर्दर दखल दिलाने का प्रयास करते हैं। नियम यही कहता है। हाँ, वो आज अनुपस्थित है, ये कोर्ट के लोगों ने भी स्वीकार किया है कि आज वे अनुपस्थित है, उनको रहना चाहिए था। आपके स्तर से क्या आश्वासन दिया गया है अभी? क्या मेरे स्तर से कोई आश्वासन उस टाइप का हम नहीं दे सकते, क्योंकि प्रक्रियाधीन है न्यायालय में मामला। इन लोगों को अपनी बात मजबूती से कोर्ट में रखनी चाहिए अगली तिथि निर्धारित होने से पहले। कुछ लोगों ने कहा क्या कि खाली जमीन दिखा करके इस पर डिग्री ली गई है? ये तो अब कोर्ट में मामला कोर्ट ही बता सकती है ना, हम तो दखल दहानी की तिथि में उपस्थित हुए हैं। सर, इस पे घर तो बना हुआ है ऑलरेडी। नहीं, मैंने क्या, सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग, ये कोर्ट के भी लोग आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। जो डिग्री हुई है जिस जमीन का, उस पर कितने घर अभी बने हुए हैं? क्या 1000 घर लगभग। दो देखने से हम लोगों ने जो भ्रमण अंदर भी, हम लोगों अंदर भी घुसे हुए हैं। आप जहाँ खड़े हैं ये मोहल्ले में हैं हम लोग, आप भी खुद देख सकते हैं। दोनों साइड जो है ये 2 मंजिला मकान, दोनों साइड से लगभग जो भी हो, एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अच्छी खासी संख्या। ये देख रहे हैं कि एक राहत मिली है यहाँ के लोगों को, और प्रशासन के जो वरीय अधिकारी यहाँ पूर्णिया के एसडीओ साहब मौजूद हैं, उन्होंने अभी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इन लोगों को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का एक मौका मिला है, और जब अगली सुनवाई होती है तो उससे पहले ये लोग अपना पक्ष रखेंगे और स्टे करवा लेते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। अन्यथा कोर्ट का अगर आदेश फिर से होता है तो ये लोग फिर यहाँ आएंगे, तो फिर कार्रवाई उस दिन होना लगभग तय है। लेकिन अभी बहरहाल स्थिति ये है कि यहाँ के जो मोहल्लावासी हैं अब्दुल्ला नगर के, उन लोगों को एक मौका यहाँ मिला है, और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ आई हुई है, प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं। ये लोग अभी अब उम्मीद लग रहा है क्या कि ये लोग वापस जाएंगे, चूंकि इन लोगों को मौका मिला है। लेकिन एसडीओ साहब ने ये कहा कि यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का घर बना हुआ है, जिस जमीन पर कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया है तो उस पर घर बना हुआ है, पक्का का मकान बना हुआ है, लोगों के पास कागजात हैं, तो निश्चित रूपेण इस पर कार्रवाई करने का जो आदेश मिला है, और जो पक्ष कोर्ट में अपना पक्ष रख करके डिग्री लिया है वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है। कोर्ट की भी एक टीम यहाँ आई हुई है,
तो अब इन लोगों को कोर्ट की टीम के आदेश के आलोक में, कोर्ट की टीम के समक्ष जो निर्णय लिया गया है उसके आलोक में एक मौका दिया गया है यहाँ के लोगों को कि आप अपना पक्ष कोर्ट में रखिए, और कोर्ट में रखने के बाद अगर आपके खिलाफ जो आदेश आया है उस पर अगर स्टे लग जाता है तो फिर आप आगे अपना कार्रवाई करते रहेंगे, अन्यथा प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहरहाल हम कह सकते हैं कि यहाँ के अब्दुल्ला नगर के हजारों लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है और एक बहुत अच्छा मौका मिला है प्रशासन के द्वारा और कोर्ट से जो आई हुई टीम थी। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।